अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करते हैं नाजरीन कि आइंदा आने वाले 2 से 3 या 4 हफ्ते वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब और इस हुकूमत के लिए बहुत क्रिटिकल और चैलेंजिंग साबित हो सकते हैं। नाजरीन, इसको समझने के लिए चंद पॉइंट्स को और चंद डाट्स को हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं और उन तमाम डाट्स को मुज्तमे करके कनेक्ट करके मुस्तकबिल की एक तस्वीर कशी और मुस्तकबिल का सियासी मंजरनामा हमारे सामने निखर कर सामने आ जाएगा। नाजरीन, यकीनन आपको याद होगा कि आज से 2-3 हफ्ते पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने चंद सहाफ़ियों को मदऊ किया और एक सहाफ़ी ने इमरान खान साहब से सवाल किया कि अब तो शहबाज शरीफ साहब भी बाहर ज़मानत पे आ गए हैं। तो इमरान खान साहब ने जवाब दिया कि ये तो आप उनसे पूछिएगा जिन्होंने उनकी ज़मानत का एहतमाम किया है या जिन्होंने उनकी ज़मानत में दूसरे लफ्ज़ों में जो है वो सहूलतकार का किरदार अदा किया है। गोया इमरान खान साहब ने अपने इस जवाब के ज़रिए बिटवीन द लाइन बैनुल सतूर जो है एक ख़ास मुक़्तदर हलके को पैगाम कन्वे करने की कोशिश की है और ये भी ज़ाहिर करने की कोशिश की है कि मैं तमाम सूरत हाल का इदराक रखता हूँ और आई हैव केप्ट माई विजिलेंट आइज़ ओपन, मैंने अपनी आंखें खुली रखी हैं और जो आसपास डेवलपमेंट हो रही है मुल्क में तो उन पे मेरी पूरी नज़र है। इसके अलावा नाज़रीन, 2-3 हफ्ते पहले ही इमरान खान साहब ने एक तकरीब से खिताब किया, वो भी आपको याद होगा, और उसमें उन्होंने अदलिया को खूब तनकीद व तनकीस का निशाना बनाया और ये भी कहा कि 10-10, 15-15 सालों से केसेस पेंडिंग है और गरीबों का कोई पुरसान हाल नहीं है, कोई दाद रसी करने वाला नहीं है और उनके केसेस मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचते। इस किस्म के बयानात के ज़रिए इमरान खान साहब ने गोया अदलिया को भी पैगाम कन्वे करने की कोशिश की कि अमीरों के यानी कि जो अशराफिया है, एलीट क्लास है, पॉलिटिकल एलीट है, उनके केसेस तो छुट्टी वाले दिन भी जो है ना उनकी समाअत का एहतमाम किया जाता है, उनकी ज़मानतें की जाती हैं, उनकी ज़िंदगी की ज़मानतें तलब की जाती हैं, लेकिन गरीबों का कोई पुरसान हाल नहीं है। तो दैट मीन्स के यहाँ पे अदलिया को भी एक पैगाम कन्वे करने की कोशिश की गई कि मतलब कि आप जो है ना ज़मानतों पे ज़मानतें जो है ना दिए जा रहे हैं और वो भी सिर्फ पॉलिटिकल एलीट को और एक ख़ास मखसूस चंद ख़ानदानों को। इसके अलावा नाजरीन, आपको याद होगा कि रोज़ अव्वल से ब्यूरोक्रेसी ने जो है ये ठान ली है कि इमरान खान साहब की हुकूमत को, मौजूदा हुकूमत को जो है बहर सूरत नाकाम बनाना है। चुनांचे आप देख लें कि इमरान खान साहब जिस चीज़ का भी नोटिस लेते हैं, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, जो चंद लोग तनकीद करते हैं ना वो बिल्कुल ठीक करते हैं कि इमरान खान साहब जिस चीज़ का भी नोटिस लेते हैं वो चीज़ महंगी हो जाती है और चीनी का, आटे का, किसी भी चीज़ का शार्टेज का अगर नोटिस लेते हैं या कीमतों का नोटिस लेते हैं तो वो चीज़ महंगी हो जाती है। व्हाट डज़ दैट रिफ्लेक्ट? इमरान खान साहब तो चाहते होंगे ना, डेफिनेटली कोई भी वज़ीर आज़म हो दुनिया का, यानी कि अगर आप पाकिस्तान में नवाज शरीफ को रख लें, आसिफ जरदारी को, यूसुफ रज़ा गिलानी को, कोई भी वज़ीर आज़म दुनिया का ले लें तो वो कोई भी नहीं चाहेगा कि मुल्क में महंगाई हो और मेरे नोटिस का जो है वो उलट असर हो। तो इससे साबित होता है कि ब्यूरोक्रेसी उनके अहकामात को हवा में तहलील कर देती है और उनके रास्ते में रुकावटें खड़ी कर रही है, इम्पेडिमेंट्स जो है ना क्रिएट किए जा रहे हैं कि इमरान खान साहब जिस चीज़ का नोटिस लेंगे हम उसके बरअक्स अमल करेंगे। तो ब्यूरोक्रेसी की तरफ से रोज़ अव्वल से रुकावटें मौजूद हैं और वो अहकामात पे अमल नहीं कर रहे। तो इमरान खान साहब ने जो है ना आज से कुछ रोज़ कबल अपने अहम तरीन साथियों को ये पैगाम दिया है। और इसके अलावा नाजरीन, शहबाज शरीफ साहब के बैरून मुल्क रवानगी के हवाले से ये एक यूँ समझ लें कि ये एक सुपर सैचुरेटेड सिचुएशन हो सकती है इमरान खान साहब के लिए कि इंतहाई सैरशुदा हो जाना, कि यानी कि ये एक एक्सट्रीम पॉइंट हो सकता है जहाँ पे वो कोई भी जो है ना एक्सट्रीम इकदाम उठा सकते हैं। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जो इमरान खान साहब ने डिस्कस की हैं और इमरान खान साहब ने अपने मोतमिद ख़ास अहम रहनुमाओं को कहा है कि अगर शहबाज शरीफ को
लेट्स सपोज बैरून मुल्क जाने दिया जाता है, तो उसके बाद तो मेरा जो बयानिया है एहतसाब का वो तो ख़त्म हो जाता है ना। आप देख लें कि जितने भी लोग हैं एक एक करके सब के सब बाहर हैं। नवाज शरीफ साहब भी बाहर हैं, मरियम नवाज साहबा भी बाहर हैं, सलमान रफ़ीक, साद रफ़ीक, इसके अलावा राना सनाउल्लाह, एक जावेद लतीफ़ हैं और वो भी 4th और 5th जो है टियर लीडरशिप में आ जाते हैं। तो सबको ज़मानतें मिल रही हैं और ज़मानतों में जो है ना जो अदालती रिमार्क्स आते हैं वो फैसलों में वो भी इन लोगों के हक़ में आते हैं जिनको ज़मानतें मिल रही हैं। तो इमरान खान साहब मेरे ख्याल में ये तय कर चुके हैं, ये माइंड बना चुके हैं कि शहबाज शरीफ के मामले में वो आखिरी हद तक जाएंगे। ये एक एक्सट्रीम पोजीशन जो है ना, एक सैचुरेटेड सुपर सैचुरेटेड जो है वो पॉइंट हो सकता है। तो इमरान खान साहब ने जो है ना अपने साथियों को भी, अहम रहनुमाओं को भी आगाह किया है कि किसी भी सूरत हाल के लिए आप तैयार रहें। ठीक है, तो ये चंद पॉइंट्स थे नाजरीन जो मैंने आप लोगों की खिदमत में पेश करने थे। ये पॉइंट्स, ये डाट्स आप खुद कनेक्ट कर लें। आने वाले दिन जो हैं वो बहुत ज़्यादा हंगामा खेज साबित हो सकते हैं। बजट के दिनों में भी अपोजिशन जो है वो गोमो गो की कैफियत में दो चार है, कन्फ्यूज्ड है, क्योंकि जहांगीर तरीन का भी आपने हालत देख ली कि 30 से 35 लोग उनके साथ है। और इसके अलावा अपोजिशन शायद बजट पास होने में अब वो रुकावट बनेगी या नहीं बनेगी। अगर रुकावट बनती है लेट्स सपोज, तो ये एक अदम एतमाद हो सकता है इमरान खान साहब के खिलाफ। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब भी माइंड बना चुके हैं, जैसे कि मैंने ये पॉइंट्स आप लोगों की खिदमत में पेश कर दिए कि इमरान खान साहब हर किस्म की सूरत हाल के लिए तैयार हैं। शहबाज शरीफ के मामले में वो एक्सट्रीम पोजीशन लेने के लिए तैयार हैं। मुक़्तदर हल्कों को वो पैगाम पहुंचा चुके हैं। और जो एक पेज था, ठीक है, उसमें कुछ ज़्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ ना कुछ जो है वो गड़बड़ ज़रूर हुई है। थोड़ा सा जो है ना वो यूँ समझ लें कि हवा के कुछ झोंके जो है वो उसको लगे हैं और थोड़ा सा उसकी जो एक्विलिब्रियम की पोजीशन थी, तवाज़ुन की जो कैफियत थी, वो थोड़ी डिस्टर्ब होती हुई नज़र आ रही है। तो सूरत हाल बहुत गंभीर है। और एस्टेब्लिशमेंट का नाजरीन मैं ये भी बता दूं कि उनका ये प्लान है कि अपोजिशन किसी भी सूरत बजट को जो है ना वो पास होने दे। और यानी कि अंदरूनी खबरें मिक्स्ड 50-50% किस्म की खबरें आ रही हैं कि अपोजिशन क्या करेगी, बजट पास होने देगी, नहीं होने देगी। और इमरान खान साहब ने जो है ना एनी टाइम कोई भी जो है ना बड़ा फैसला कर सकते हैं। तो 2 या 3-4 हफ्ते जो है नाजरीन वो आने वाले दिनों में बहुत हंगामा खेज साबित हो सकते हैं। ये बात एक फैक्ट है कि अगर शहबाज शरीफ भी चले जाते हैं और बाकी सब मुल्क के अंदर मौजूद हैं, नवाज शरीफ के अलावा, इसहाक डार के अलावा, हसन हुसैन नवाज के अलावा, वो भी जो है ना बाहर आज़ाद घूमते फिर रहे हैं, धंधनाते फिर रहे हैं और चैलेंज कर रहे हैं हुकूमत को भी और पूरी रियासत को भी। तो उसके बाद इमरान खान साहब का मेरे ख्याल में ये बात करना ठीक है कि उनकी 24 साल जद्दोजहद की स्ट्रगल थी उसके क्या मानी हुए। ठीक है, कि अगर मेरे आंखों के सामने ही ये सब कुछ हो रहा है तो उसके बाद डेफिनेटली उन्होंने एक एक्सट्रीम पोजीशन लेनी है और शायद वो आवाम से जो है ना इस सूरत हाल पे जो है ना कौम से खिताब भी करें और आवाम को जो है ना पूरी तरह जो है ना वो एतमाद मिले। तो लेट अस सी व्हाट हैपन्स इन नेक्स्ट 2 or 3 or 4 weeks, but it could be critical and very challenging situation for the government। तो कुछ भी हो सकता है और देखते हैं कि क्या बनता है। आज के लिए नाज़रीन इतना ही। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ख़ुसूसी तौर पे याद रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।